गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट के लेक्चर की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग आज जो एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं विच इज़ टू डिटरमाइन द हेड लॉस इन अ गिवन लेंथ ऑफ पाइप। यानी आपको एक सर्टेन लेंथ ऑफ पाइप गिवन होगा, उस पाइप लेंथ में आपको हेड लॉस निकालना है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड लॉसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट इज़ मेजर लॉसेस, सेकेंड इज़ माइनर लॉसेस। Major losses is entirely due to friction. The losses which are caused by to the friction of the boundary of the pipe is called as major losses, and the minor losses are the flow disturbances which may be caused by first either expansion or contraction of pipe, second due to the entrance or exit of water in the pipe, third due to the pipe bends and other fittings, etc. So I have told you about there are two categories. First is minor losses, second is major losses. So today we are going to see the major losses experiment which is caused due to the friction of pipe. So in this we will see a apparatus which consists of different pipes of different diameters और उसके संग एक collecting tank होगा whose specific area will be known, and to calculate the discharge from that pipe we need some height. So to measure that height of water in the collecting tank you need a scale, and to measure the discharge you need a stopwatch. So these are some things which you need to have at the point of doing experiment. So in the first step आप लोग क्या करेंगे कि apparatus में कोई भी एक suitable diameter को select करेंगे। जब आप suitable diameter select कर लेंगे तो आप केवल उस पाइप के डायमीटर के वॉल्व को ओपन करेंगे और उसके अलावा जितने भी पाइप होंगे वो सारे वॉल्व उन सारे पाइप्स के वॉल्व क्लोज होंगे। नाउ अब आप लोग क्या करेंगे कि जो आपका इनलेट पाइप होगा आप उस इनलेट पाइप के वॉल्व को ओपन करेंगे तो इनलेट पाइप से जो वाटर फ्लो होगा वो अब उसी पाइप में फ्लो होगा वाटर जो हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमने जो अदर पाइप्स से हमने उनको क्लोज कर दिया है। सो अब पानी इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब पाइप फ्लो होगा तो ये जो पाइप है हमारे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट होंगे जिसमें कुछ नॉट्स लगे होंगे। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरली जब हमारा पानी फ्लो होगा हमारे पाइप में से तो हम क्या करेंगे कि इस पाइप में एयर को रिमूव करने के लिए हमें नॉट को ओपन करना पड़ेगा। अब एयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर एयर इस पाइप में मौजूद रही तो इट में कॉज कैविटेशन, और जो हम लोग रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे लॉस के इट में डिफरेंशिएट, it may be higher than the value which may be in actual. So to avoid this circumstance we need to avoid the air in the pipe. For that we need to open the knots. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एयर को रिमूव कर देंगे। ये जो हमारा पाइप है ये हमारा कनेक्ट होगा कलेक्टिंग टैंक से। अब हमें जो डाटा हमें पता है इस समय वो ये पता है, जो हमने एक तो डायमीटर सेलेक्ट किया पाइप का वो हमें पता है। सेकेंड चीज़ वी नो दैट द लेंथ ऑफ द पाइप, और लेंथ ऑफ द पाइप मैं आपको बता दूं वो होगी जो हमारा जो इनलेट पाइप है उसका जो प्रेशर वाल्व होगा वो वहाँ से लेके जो कनेक्टिंग टैंक होगा वहाँ तक जो हमारा पाइप कनेक्ट होगा, तो यहाँ जो हमारे प्रेशर वाल्व से कलेक्टिंग टैंक तक की जो बीच की दूरी होगी इट विल बी आवर लेंथ ऑफ द पाइप। सो अप टिल नाउ वी नो द लेंथ ऑफ द पाइप एंड वी नो द diameter of the pipe. Okay, so in the next step we will open the inlet valve of the our inlet pipe. तो इनलेट वॉल्व से हमारा पाइप फ्लो होना स्टार्ट हुआ और जो हमने अब जो पानी फ्लो हो रहा है उस समय हमारा कलेक्टिंग टैंक का जो वॉल्व है वो ओपन है, यानी पानी फ्लो हो रहा है। अप टिल नाउ वी आर नॉट डूइंग एनी वी आर नॉट कलेक्टिंग वाटर इन द कलेक्टिंग टैंक। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा नोट डाउन द मैनोमीटर रीडिंग्स। पानी फ्लो हो रहा है इनलेट पाइप से और जो हमारा कंसीडर्ड पाइप का जो डायमीटर जो था उस पाइप में फ्लो होता हुआ कनेक्टिंग टैंक में जा रहा है और कलेक्टिंग टैंक का भी जो वॉल्व है वो ओपन है, यानी पानी आउट हो रहा है। सो इस जो प्रोसीजर में जो हमारा सर्किट बनेगा, आया पानी कलेक्टिंग टैंक में गया, कलेक्टिंग टैंक से फिर मोटर के थ्रू फिर हमारे पाइप में चढ़ा, तो ये एक सर्किट बन जाएगा। सो इस सर्किट को हमें स्टेडी बनाना है,
मतलब हमें पाइप के जो इनलेट पाइप है हमारा, उसके वॉल को तब तक ओपन करना है जब तक हमारा जो कंसर्न्ड डायमीटर पाइप है उसमें फ्लो स्टेडी ना हो जाए। अगर फ्लो स्टेडी हो गया तब हम लोग मैनोमीटर की रीडिंग लेंगे। एक लेफ्ट लिम्ब की रीडिंग मिलेगी, एक राइट लिम्ब की रीडिंग मिलेगी। टू कैलकुलेट द हेड लॉस वी हैव टू डिडक्ट द राइट लिम्ब रीडिंग माइनस लेफ्ट लिम्ब रीडिंग। यानी अब हमें जो डिफरेंस होगा दोनों रीडिंग्स का, उसको मल्टीप्लाई करना होगा 13.6 से, विच वॉज द डेंसिटी ऑफ mercury. To calculate head loss, as you can see from the table, the left limb reading minus right limb reading या right limb reading minus left limb reading, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 13.6 से टू कैलकुलेट हेड लॉस। जब हेड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। हेड लॉस जो हमारा प्राइमरी फोकस था एक्सपेरिमेंट का, हेड लॉस फाइंड करना है, वो हम अब तक फाइंड कर चुके हैं। इन द सेकंड स्टेप, मतलब ये हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, बट डिस्चार्ज कैलकुलेट करना मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी इजी। हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिंग टैंक का जो हमारा सरफेस एरिया होगा वी कैन कैलकुलेट बाय मेजरिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द टैंक। नाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम वी नीड ओनली द हाइट। सो हम लोग क्या करेंगे, वील टेक अ डिफरेंस ऑफ हाइट। जैसे सपोज़ कीजिए इस समय हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ कीजिए इस समय मैंने कलेक्टिंग टैंक के वॉल को ऑफ कर दिया है, द टैंक विल कीप ऑन फिलिंग। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारा कलेक्टिंग टैंक पे जो कैलिब्रेटेड स्केल होगा, मैं उस स्केल पे कुछ पर्टिकुलर रीडिंग लूँगा, इनिशियल रीडिंग। सपोज़ कीजिए मैंने 40 रीडिंग लिया, then I will take a interval, suppose 40 to 50 or 50 to 60, it can be 60 to 70 also depending on the height of the tank। तो मैंने एक डिफरेंस लिया 40 to 50, यानी 10 सेंटीमीटर का मैंने डिफरेंस लिया। I will open my stopwatch and मैं क्या करूँगा, इस 40 to 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हाइट को पानी चढ़ने में जितना टाइम स्पेंड होगा, आई विल नोट डाउन द टाइम इन द स्टॉप वॉच। तो सो आई हैव टाइम, आई हैव हाइट, यानी मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास हाइट भी है, जिस टाइम में इतना पानी चढ़ा, एंड आई हैव द एरिया। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम वी नीड LBH, surface area is LB and H is height, so I can easily calculate the volume. Now to calculate the discharge, I will divide the volume with respect to time, which was the time between the